क्रिस्त में अति प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया मृत विश्वासियों का स्मरण दिवस मना रही है। कल हम लोग खुशी से सभी संतों को त्योहार मनाए, क्योंकि वही संत लोग अपने अच्छे कर्मों के द्वारा और अपने मिशनरी यात्राओं के द्वारा और अपने जीवन में उन लोग किए चमत्कारों के द्वारा और उन लोग अपने जीवन को निश्वर करके शहीद बनने के द्वारा उन लोग स्वर्ग राज्य में पहुंचे हैं। और आज हम उन लोगों को याद करते हैं जो अपने पापों को द्वारा, अपने अल्प विश्वासों के द्वारा और उन लोग के लिए मौका नहीं मिला ईश्वर की चमत्कार और ईश्वर की पाप क्षमा करने का हाथ उन पर लगने के पहले अचानक युद्ध में या एक्सीडेंट में या हार्ट अटैक में या अन्य कुछ कमियों के कारण उनको कभी मौका मिला नहीं मिला। जैसे अच्छे डॉक्टर को प्रभु यीशु मरने के टाइम पर क्रूस पर उनके लिए एक सुनाकर अच्छे मौका मिला, जिस कारण वो तुरंत स्वर्ग राज्य में पहुंचने का अवसर मिल गया था। उसी प्रकार नहीं मिलने लोगों के लिए आज कलीसिया एक विशेष दिन को घोषणा करके उसको मनाने के लिए कोशिश कर रही है। इस त्योहार का शुरुआत वर्ष 1998 में सेंट ओडिलो, जो एबट ऑफ क्लूनी कहते हैं, वही ने पहले बार इस त्योहार को शुरू किया। उसके बाद कलीसिया ने 1276 में काउंसिल ऑफ लियोन के द्वारा इस त्योहार को नियमित रूप से मनाने के लिए घोषणा किया। अभी इस त्योहार क्या है? इस त्योहार जो लोग स्वर्ग में पहुंच गए उनके लिए हम स्मरण और खुशी का दिन है। लेकिन जो स्वर्ग में नहीं पहुंचे, जिसको हम कहते हैं शुद्धात्म अग्नि या परगेटरी कहते हैं। परगेटरी का मीनिंग होता है प्यूरिफिकेशन, जिसको हम कह सकते हैं शुद्धिकरण। शुद्धिकरण क्यों करना है? करना है इसलिए करना है, सेंट पौलुस तिमोथी का लिखा हुआ पत्र दूसरा पत्र अध्याय 4:7 में और 8 में वो कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से मैं ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेगा, मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रभु के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। अभी पौलुस जैसे जो अपना दौड़ अच्छे से लौट चुका है, ईमानदारी से अपना जीवन जी चुका है, उसके लिए ईश्वर का मुकुट तैयार है प्राप्त करने के लिए, जो ईश्वर उसके लिए तैयार रखे। लेकिन कुछ लोग अपने कमियों के कारण, अपने पापों के कारण, अपने अल्प विश्वासों के कारण, किस कारण वंश से उन लोग अपने अच्छे दौड़ नहीं कर पाए, पूर्ण नहीं कर पाए, परंतु ईश्वर की कृपा और आशीष के लिए उन लोग तड़पते हैं और विश्वास किए एक दिन मैं अपने इस पापमय जीवन को छोड़ के मैं प्रभु यीशु के पास जाना चाहता हूं, ऐसा विचार रखे होंगे, परंतु पाप में ही उन लोग बाहर नहीं निकल पाए और उसी में ही मर गए। ऐसे लोगों के लिए कलीसिया एक दिन तैयार रखे। जैसे हम अच्छे आत्माओं को कल याद किए, आज हम उन आत्माओं के लिए जिनके लिए प्रार्थनाओं की दया की आवश्यकता है, उनके लिए हम विशेष रूप से आज प्रार्थना करते हैं। कभी कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इसके लिए बाइबल में कहां क्या लिखा है, क्यों इनके लिए प्रार्थना करना है? हमारे लिए आज का पहला पाठ प्रज्ञा के दिन से ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 3 पद संख्या 1 से 9 तक दिया गया है। मैं
दो तीन वाक्यों को आप लोग के समझ पढ़ के रखना चाहता हूं। धर्मियों की आत्मा ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोग को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनके संसार से उठ जाने घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों का शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहन के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। सो ये स्पष्ट रूप से बताता है, ये केवल नहीं बताता है कि मक्कबी के ग्रंथ, दूसरा मक्कबी का ग्रंथ अध्याय 12 और वध संख्या 40 में कहा जाता है, 25 और 40 में, उसका उद्देश्य पवित्रता पुनीता, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु भक्ति में मानने वालों के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है। इसीलिए उसने प्रयासित के बलिदान का प्रबंध किया, जिससे मृतक अपने पास से मुक्त हो जाए, मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाए। इसीलिए प्रयासित का बलि मक्कबी ने चढ़ाया। और ये तो पुराना विधान से। नया विधान में हम पाएंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वध संख्या 26 में कहा जाता है, मैं तुमसे यह कहता हूं, जब तक कोड़ी कोड़ी ना चुका दे तब तक वहां से नहीं निकल पाएंगे। यहाँ एक विकल्प रखा गया है, तब तक कोड़ी कोड़ी देने के लिए, मतलब अपने पाप का प्रयासित देने के लिए एक अवसर दिया जाता है, वो देने तक वो नहीं निकल पाएंगे। उसी प्रकार सुधान अग्नि में रहने वाले, प्रगट में रहने वाला अपने कोड़ी कोड़ी झुकाने के लिए इंतजार में है, लेकिन उसी को प्रयासित का बलि हम करते हैं। जैसे हम सबों के पापों के लिए प्रभु यीशु जैसे मरे हैं, वैसे उन लोगों के लिए हम भी प्रभु यीशु के दुख भोग में इसी प्रयासित के कार्य के द्वारा, इस मिसा बलिदान के द्वारा, इसी प्रार्थना के द्वारा हम उनके लिए प्रयासित करके उन लोगों के पापों को धो डालने के लिए हम कोड़ी कोड़ी झुकाने का काम हम करते हैं। करने से वो नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, अगर दे दिया तो निकल पाएंगे। इसलिए हम उनके लिए काम करके, उनके लिए प्रार्थना करके, उनके लिए हम ईश्वर से अनय विनय करके उनकी आत्माओं को हम स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के कार्य करते हैं। इतना करने ही सेंट पौलुस कुरिन्थियों को लिखा हुआ पहला पत्र में अध्याय 3 और वध संख्या 15 में कहा जाता है, जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, फिर भी वह बच जाएगा जो कोई आग पर बच जाता है। तो इसीलिए हम कहा जाता है कि उसका प्यूरिफिकेशन का काम करने तक उसको इंतजार में रहना है, उसी के बाद उनके आत्मा स्वर्ग राज्य में पहुंचते हैं। और इसी को यहूदी धर्म में गहना कहा जाता है, और हम लोग उसको परगटरी कहते हैं, परगटरी कहते हैं। और ये एक स्थान नहीं है, यह नरक और स्वर्ग ऐसे एक स्थान परगटरी नहीं है, एक स्थिति है, एक स्टेटस, एक एक्सिस्टेंट, जहां उन लोग कोई उन लोगों के लिए प्रयासित करने से, कोई उन लोगों के लिए प्रार्थना करने से उन लोगों के आत्मा तुरंत ईश्वर के पास पहुंच जाता है। इसीलिए आज कलीसिया हमें विशेषकर 3 मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए पुरोहित लोगों को अगुवाई करती है। एक पुरोहित अपने लिए, अपने व्यक्तिगत इंटेंशन के लिए चढ़ाएगा। दूसरा है सोल्स, आत्मा जो परगट में है उनके लिए चढ़ाएंगे। तीसरा है वो पोप स्वामी के महत्वपूर्ण इंटेंशन के लिए, उनकी इच्छा के लिए मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। इसी को पोप बेनेडिक्ट 15वें ने अगस्त
10 तारीख को 1915 में घोषणा किया। इसीलिए पुरोहित लोग ये मिसा बलिदान चढ़ाने से उन लोग क्या करते हैं, उन लोग एक आशा रखते हैं, बिकॉज गॉड इज अवर होप, ईश्वर ही हमारे आशा है। उसी हम अक्सर कहते हैं जो कुछ हम हो गया, लेकिन समथिंग इज लेफ्ट, व्हाट इज लेफ्ट, होप, आशा हमारे पास में है। आशा के द्वारा हम ईश्वर के पास जाते हैं। ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर इन हमारे भाई बहन लोग जो हमारे पहले ईश्वर के प्रिय हो चुके हैं, उन लोगों के लिए हम विशेष रूप से हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे अच्छे विचारों के द्वारा जब हम उनके लिए याद करते हैं, बहुत सारे आत्मा स्वर्ग राज्य में पहुंचते हैं। इसीलिए फातिमा में जब माता मरियम ने दर्शन दिया उन बच्चों के लिए, उन्होंने बताया कि ये छोटा हेल मेरी बोलने से भी, एक प्रणाम मरियम बोलने से भी, एक हे पिता हमारे बोलने से भी, एक क्रूस का चिन्ह करने से भी बहुत सारे आत्मा लोग ईश्वर के पास पहुंच सकता है। इसीलिए आज का दिन हम लोग विशेषकर सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, यही विश्वास कभी व्यर्थ नहीं होगा। ये विश्वास हम प्रभु यीशु में रखने वाला विश्वास है। प्रभु यीशु अगर अच्छे डाकू के लिए एक छोटे से निवेदन के द्वारा उसको स्वर्ग को प्रदान कर सकता है, तो हमारे इसी अभिलाषा के साथ, इस आशाओं के साथ जब हम वही ईश्वर के पास जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या ये हमें छोड़ देंगे? क्या हमारी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएंगे? नहीं, हमारी प्रार्थना सुनाया जाएगा। इसलिए आइए हम हमारे परिवार से और हम हमारे जान पहचान लोग, जितने भी लोग ईश्वर के प्रिय हो चुके हैं, उनके लिए हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करें, ताकि उन लोग भी सेंट पौलुस के साथ कह सके, मैं भी अपने अच्छे दौड़ कर चुका हूँ, मैं भी अपने मुक्ति के लिए इंतजार कर रहा हूँ, मेरे लिए प्रयासित का बलिदान क्रूस पर प्रभु यीशु भी चढ़ाया। अरे मेरे रिश्तेदार लोग भी, मेरे भाई बहन लोग भी, मेरे पहचान लोग भी, मेरे जो किया वो भी मेरे पापों के लिए प्रयासित के बलिदान के रूप में चढ़ाकर वही दुआ के रूप में ईश्वर के पास मेरी आत्मा को लेकर जा रहा है बोल के हमारे वृद्ध भाई बहन लोग इस आशा के साथ ईश्वर के पास पहुंच सके। क्योंकि हम जैसे प्रभु यीशु ने बताया, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, धन दौलत नहीं मांग रहे हैं। हम अपने मृत भाई बहनों, जिस कारणवश जब पेतरुस ने थोड़े से अल्पविश्वास के कारण जब वो पानी में गिर रहा था, डूब रहा था, प्रभु मुझे बचा लिए बोल के प्रार्थना किया, प्रभु यीशु अपने हाथ देकर उसको डूबने से बचाकर उनको दूसरा जीवन प्रदान किया। उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु जब हम हमारे मृत भाई बहनों के लिए हम आशा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे, हमें जरूर प्रदान करेंगे। क्योंकि ईश्वर ने जो बताया, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इसीलिए हम मांगे, क्यों उन्होंने ये भी बताया, मैं पवित्र आत्मा को प्रदान करूंगा। वही लोग जो कभी भी उन लोग अनजाने में जो पाप किए, उन लोग को पाप क्षमा होने के लिए आज एक सुनावर अवसर है। ये सुनावर अवसर में आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग दिल लगाकर, मन लगाकर हमारे मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारी प्रार्थना के लिए हमारे प्रभु यीशु उत्तर देंगे इस मिसा बलिदान के द्वारा। आमीन।